भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 9/9/2023 दिन शनिवार। मैं आज आप लोगों से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी भी खोलूँगा और आगे की सूचना भी दूँगा। आप लोगों को बार बार शिकायत रहता है कि मनोज वर्मा हमेशा अक्सर दूसरों की चुगली करता है, लेकिन अभी एक वीडियो देखा कल के घटनाक्रम पे, उसका जवाब देना अति आवश्यक है। और वीडियो बनाने का उद्देश्य भी वही है। आज एक वीडियो देखा जिसमें कल के बैठक में लोग कह रहे थे कि मनोज वर्मा के अलावा कोई नहीं जानता कि काम हुआ है या नहीं हुआ। वो बार बार बोलता है काम हुआ है, लेकिन कैसे त्रिसदस्यीय कमेटी में है तो क्या हुआ। अगर वो नहीं होता है काम तो उसके ऊपर केस करेंगे, दर्ज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आता और भी बहुत सारी बातें थी। अब मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि भैया, आप लोगों ने मीटिंग किया था जिला अध्यक्ष के रूप में और इसकी सूचना क्या आप लोगों ने मुझे दी थी? नहीं ना दी थी व्यक्तिगत तौर पे। ऐसा तो नहीं है कि उनमें से जितने लोग थे उनके पास मेरा नंबर नहीं था। मैंने तो जब जाना था तो ये कहा था कि आप लोग बैठक जो कर रहे हैं, आप लोग आपस में ही राय मशवरा करके जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का प्रयास करें और उन पर दबाव डालें कि त्रिसदस्यीय कमेटी खुलेगी या नहीं खुलेगी। भैया, इन लोगों ने तो ज़मीनी स्तर पर कुछ किया नहीं, लेकिन विक्ट्री का साइन तो ऐसा दिखा रहे थे ना कि जैसे लग रहा था ना इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। जब आज मैं सबकी व्यक्तिगत रूप से पोल पट्टी खोलूँगा, व्यक्तिगत रूप से। सबसे पहले बताऊंगा तो बाद में कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी पहले सबको जो ये आप लोग के जो रहनुमा बन रहे हैं ना आगे उस बैठक में, जो कल की बैठक, उसमें 3 जिले के लोग थे, 3-4 जिले के लोग थे। पहला समस्तीपुर, भाई साहब ने वीडियो बनाया था, जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने वीडियो बनाया था। वीडियो में कहा भी था, लेकिन आपको मालूम है वो केस भी दर्ज कराएंगे। ठीक है, कराने के लिए तैयार है वो तो करें, लेकिन बोलते हैं कि मनोज वर्मा कभी बैठक नहीं करता या मीटिंग नहीं करता। जब आप में दम नहीं है तो काम क्यों करते हैं? मैं जानता हूँ कि अभी बैठक करूँगा, बैठक में जब सच्चाई खोलूँगा तो बहुत सारी बातें होंगी, इसलिए खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जवाब दे दूँ कि ये कहते हैं कि काम हुआ नहीं, हो चुका, ये नारा दिया था। काम कहाँ हुआ है? मैंने ये नारा दिया था मृत संगठन को जीवित करने के लिए, और काम हुआ नहीं, हो चुका है का मतलब ये था कि जो काम आप इंतज़ार कर रहे थे कि जहां आपका पैनल निरस्त कर दिया गया था, आप कहीं नहीं थे, उसको पुनर्जीवित करके सरकार के मुख्य धारा में, सरकार के विभागीय मुख्य धारा में लाने का काम किया था। तो मैंने कहा आपका काम हो चुका है, और उसके बाद बार बार कहते रहा कि आगे इंतज़ार कीजिए, जब अन्य कमेटियां खुलेगी, कमेटी में मौजूद अन्य लोगों की फाइलें खुलेगी तो आपका भी खुलेगा। बारंबार कहता रहा कि भैया जाकर पता कीजिए कि त्रिसदस्यीय कमेटी में है या नहीं। साल 6 महीना में जागते हैं। और मालूम है सबसे पहला काम हम लोगों का बिगड़ा कहाँ, किसने बिगाड़ा? यही जो समस्तीपुर के भाई साहब जो अपने आप को जिला अध्यक्ष बोलते हैं ना, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की सभा में नारे लगवाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप पैनल निरस्त हुआ था। जब आपके पिछवाड़े में दम नहीं था, जब लड़कों पे आपका कंट्रोल नहीं था, तो आपने ऐसा काम कृत्य क्यों करवाया? मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा कृत्य क्यों करवाया जब आप लड़कों को नहीं संभाल सकते थे? जब लड़कों को आपकी संभालने की क्षमता नहीं थी तो आपने वहाँ पे बुलाकर उन सबको चूल्हे में झोंकने का काम क्यों किया? अपने आप को जिला अध्यक्ष बोलते हैं ना। और बताऊँ आपके बारे में आप ही से शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे सबकी खोलूँगा। आप ही है ना जो माननीय उस समय के तत्कालीन मंत्री विभाग के, उनके आवास पे लड़कों को लेकर जाते थे, बाहर में सबके सामने सांख्यिकी का बात करते थे, अंदर में जाके पशु चिकित्सा के रूप में आपका कैसे हो और
कैसे ब्लॉक में आपको काम मिले, इसके बारे में बात करते थे, इसको छोड़ देते थे। बोलिए ये सही है या गलत है, और इस बात की पुष्टि आपके साथ बैठक में जो मौजूद लोग हैं ना, वही लोग करेंगे कि ये बात सत्य है या असत्य है। मैं व्यक्तिगत आक्षेप पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने विवश कर दिया कि आपकी जो सच्चाई है ना लोगों के सामने ला। समस्तीपुर से अगर सांख्यिकी भाई अगर किसी के क्या बोलता है, अगर आभारी है ना, तो वो विजयगढ़ है। विजयगढ़ इनके कृत्यों की भरपाई है ना उसने की है। उस भाई ने अपना पैसा लगाया, उतनी सारी फाइलें पन्नों को जो निकाला कंप्यूटर से और मुझे दिया जब मांगा गया था। इन लोगों का क्या योगदान था? सोए हुए थे। काम गड़बड़ा करके पैनल निरस्त करवाने का काम इन्हीं ने किया था ना, लेकिन उसको संभाला कौन? विजयगढ़, अनवर, फिर मोरवा के और 2-4 लोग हैं, वो लोग नाम याद नहीं आ रहा, अरुण ठाकुर है और भी है, ये लोग तो सो गए थे। दूसरी बात, इसी बैठक में वो लोग भी मौजूद थे जिनके दादाजी, बाबा और नाना काम करते थे सांख्यिकी में, वित्त विभाग में। उन्होंने फाइल पे काम किया, जैसा कि इन लोगों का कहना था। वो भी मौजूद है और वो मेरा अच्छा मित्र है। तो त्रिसदस्यीय की पुष्टि तो यहाँ से हुई कि जब इनके दादा ने काम किया वित्त विभाग में, तो वो तो पुष्टि ये हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरी तो छोड़िए, इन्हीं के आभार। दूसरे भाई थे, एक है ना समस्तीपुर के हैं, एक बार आएंगे लेकिन 2 साल तक लगातार फ़ोटो डालेंगे। उन्होंने मैसेज किया था सब जगह ग्रुप में। भाई साहब ठाकुर जी हैं, उन्होंने कहा था, वो भी है ना जैसा जिला अध्यक्ष ना उसी के रास्ते पे, और इस बात की पुष्टि उनके प्रखंड के लड़के करेंगे कि गए विधायक जी को आवेदन देने के लिए सांख्यिकी के साथ नीचे ना अपना लगा दिया वार्ड पंचायत सचिव का आवेदन को। तो ये लोग जब जाते हैं तो अपनी औकात में आ जाते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये पुष्टि उनके प्रखंड के लड़के ही कर देंगे कि मनोज वर्मा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ये लोग कम नहीं थे। जब सांख्यिकी समस्याओं का पैनल निरस्त हुआ था तो इसके लिए जिम्मेवार ये भी भाई साहब थे। मुझे तो कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन विवश कर दिए। सच्चाई लाना जरूरी था। एक बैठक में और भाई साहब मौजूद थे, मुजफ्फरपुर के हैं। वो भाई साहब पटना में, मतलब मुजफ्फरपुर में रहते थे। आप बोलते थे मनोज भाई बोल दीजिए पटना में है। अभी कुछ दिन पहले सचिवालय गए थे, बोलते प्रधान सचिव बुलाया भाई। जिसको बुलाया प्रधान सचिव महोदय बुलाएंगे तो वो प्रधान सचिव महोदय के पास ना जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, किन से मिले। अरे भैया बुलाया आपको, आप हमसे बोलिएगा क्यों, और हम क्यों बताएंगे? आप अपने स्तर से जाइए। अगर हम जिस अधिकारी का नाम बताएंगे या जिस आदमी का नाम बताएंगे तो बोलेगा हो सकता है कि मनोज का सेटिंग करके बोला। चित भी मेरा, पट भी मेरा। एक भाई साहब भी वहीं से हैं। अगर मुजफ्फरपुर से किसी का योगदान है सांख्यिकी के कर्मों को आगे बढ़ाने में, तो उसके लिए है ना मैं सुमन ठाकुर, विद्याशंकर, लखेंदर, मनीष, इसके बारे में बोल सकता हूँ कि इन लोगों ने, विशेषकर सुमन ठाकुर अभी नाराज भी चल रहा है, लेकिन उसका योगदान काफ़ी है। जब भी मदद मांगी ना, बिना सोचे समझे वो देता चला गया। ऐसे लोग हैं। अरे जिसको केस करना करे ना भाई, रोक कौन रहा है? लेकिन आपके ऊपर केस दर्ज नहीं होना चाहिए कि पूरे सारे लड़कों का भविष्य बर्बाद कर दिया। केवल जब क्षमता नहीं थी आपके अंदर रोकने की, तो आपने क्यों किया? आपने वैसा काम क्यों किया कि पूरा पैनल ही निरस्त होना पड़ा? पैनल को ही निरस्त करवा दिया। आज विक्ट्री का साइन दे रहे हैं ऐसे करके, केवल बैठक में, अब मिल लेने पे। अगर ज़मीनी स्तर पर काम करते तो लगता है शर्ट पैंट खोल के तो खड़ा हो जाते।
बाप रे बाप। अब बोला ना मैं कि बहुत सारे नेता पैदा लेंगे, बहुत सारे नेता पैदा लेंगे, बहुत सारे नेता पैदा लेंगे। ऐसे नेताओं की कमी नहीं। बहुत सारे लोग अपने स्तर से बोलेंगे, लेकिन मैं आज फिर बोलता हूँ, मैं उन सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद अर्पित करता हूँ, जिन्होंने समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन देने का काम किया और उनसे मिलने के लिए यह रास्ता बनाया, ये किए। एक भाई साहब है ना, प्रदेश अध्यक्ष तो उसे भी संघ में बहुत सारा, लेकिन उनकी टीम कहीं पता नहीं है। उनके टीम में प्रदेश अध्यक्ष केवल कैसा प्रदेश अध्यक्ष, ना कोषाध्यक्ष है ना ये। अब 15 लड़का चुन लिए, 15 लड़का 10 से 15 लड़का मिलके बना दिए प्रदेश अध्यक्ष, और लिखते भी है। भाई साहब को बहुत समय तक तो पता ही नहीं चला कि सांख्यिकी स्वयंसेवक त्रिसदस्यीय कमेटी में है या नहीं। और वीडियो बनाए तो माननीय विधायक जी के साथ सुमन सौरभ नाम था उनका, उनके साथ सीपीआई के विधायक जी के साथ इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ में बोल दिया। हमारे विभाग में, हमारे लड़कों में कमी नहीं है। अब आए हैं कि देखते हैं मंगलवार को। मैंने कहा था मिलना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और उसके लिए किसी बड़े नेता को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी छोटे नेता को पकड़िए, वो आपको ठीक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला देगा। आज से पहले कहाँ थे? आपको जो केस करना है करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। पहले मैं गलत होऊंगा तब ना डरूंगा। मैं किसी की तरह ना अपना दुकान खोल नहीं लिया कि बोल रहा हूँ। मैंने जो कहा उस पर अडिग हूँ। ये है जमुई से है भाई साहब ना। जमुई का अगर ये होता है कि अगर किसी का शुक्रगुजार हो तो आलम का हो, इंतखाब का हो, गोपाल गौतम का हो, नीतीश का हो, नंदन का हो। ये क्या जो किसी ने नहीं किया कभी, वो जमीनी स्तर पे कुछ नहीं किया, लेकिन जिला अध्यक्ष, अरे जब प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं माना जाता तो जिला अध्यक्ष क्या। और भी लोग थे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप लोग गौर कीजिएगा। अब नेताओं की बाढ़ आने वाली है। अब ये लोग जो बैठक किए ना, अब बोलेंगे ना कि हाँ हम ही लोग तो किए तो इसके कारण ये हो रहा है। पहले भी बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष थे, सब अपने अपने तरीक़ा से लूटने का प्रयास किया। अब कितनों के पिछवाड़े में ना धुआं निकलेगा, इन लोगों के है ना हाथों से धुआं निकलेगा। कारण कितनों का पैसा लिया लेकिन केस नहीं किया, या केस गड़बड़ हो गया, पेंडिंग हो गया। जिम्मेवारी किसकी? किसी एक भाई का पेंडिंग हो गया। यहाँ 1500 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपये की बात नहीं है, उसका भविष्य तो दांव पर लग गया। जब आपने पैसा लिया तो जिम्मेवारी किसकी थी? होटल में ऐश करने की, नए कपड़े खरीदने की? मनोज वर्मा किसी के ऊपर थोथा आरोप नहीं लगाता। और भी लोग जिनको ज़्यादा अक्लमंद बनते हैं, सांख्यिकी में जो भी ज़्यादा अक्लमंद बनते हैं, अपनी दुकान बंद रखें। पता करना है, पता कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। 3 सदस्यीय कमेटी में है ही। अब मैंने बोल दिया, जो भी लोग नियत समय पे कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का निर्णय आया है, अब कोर्ट के निर्णय को है ना विभाग को भेजा गया, कोर्ट के निर्णय को विभाग को भेजा गया, उन्हीं का हुआ। अब ये पता कर सकते, अब देखता कितना दिन में, मंगलवार को ये लोग बोल रहे हैं, हवा दे रहे हैं कि इनको बुलाया गया है, बताया जाएगा। खैर उसके बाद मैं तो इनका शुक्रगुजार करूंगा कि ये लोग क्या करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये लोग अपनी है ना बंद दुकान, जिलाध्यक्ष थे, आज तक क्या किया आपने, क्या किया? और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई, कितने बैठक में पहुंचे? 24, जिसमें से 5, 7, 8 समस्तीपुर के, 4-5 पटना के, और बचा हुआ मुजफ्फरपुर का। उसके अलावा तो हमको कोई और नज़र नहीं आया। भैया इन लोगों की है ना थोथी दुकान बंद हो चुकी है। इन लोग है ना
मैं जो बोल रहा हूँ अक्षरशः बोल रहा हूँ, और इसमें जिसके बारे में पूछेगा ना मैं उसका बायोडाटा आपको डाल दूंगा, जिसके बारे में पूछेगा। और अब आगे बताता हूँ, अब विभाग पे आ जाएगी। इन लोगों का पोल खोलना ज़रूरी था, जब मेरी बातें बोल रहे थे तो पोल खोलना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये लोग है ना कुछ नहीं, केवल अपनी राजनीतिक रोटी महत्वाकांक्षा सेकने जा रहे हैं। अब तो है ना पता चलेगा, जिनका पैसा लिया और जिनका भविष्य दांव पे लगा ना, इन लोगों को तो छोड़ने नहीं जा रहा। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि छोड़ने नहीं जा रहा। इनके ऊपर तो फर्जी मुकदमा होगा ही होगा। ये मुझ पर मुकदमा कर सकते हैं, करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके लिए इनको मेरे साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूर्व में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने मुंह से एक बार नहीं कई बार स्वीकार कर चुके हैं, और वो समय आएगा तो मैं बोला भी हूँ, समय आएगा तो दूंगा भी। मैं किसी की तरह थोथी दलील नहीं देता, ना किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप जब तक ज़रूरी नहीं हो नहीं करता। जब मुझ पे आरोप लगाया जाता है तो मैं उसका जवाब दूंगा, और उसमें कौन जा रहा है, कौन जो जायज़ है वो रहेगा, जो नाजायज़ हो जाएगा। और चौथी जो बात मैं कह रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से भी कहा है, व्यक्तिगत रूप से तो कहा ही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से भी कहा है, खुले मंच में कहा। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, इन्हीं लोग के द्वारा, टीम के द्वारा बनाए वीडियो के द्वारा कि आपकी प्रक्रियाधीन है। अब क्या पूरा खोल के बता देगा कोई? नहीं ना, कोई वो लोग तो बड़े नेता हैं, तो वो लोग तो खोल के बताएंगे नहीं, जो प्रक्रिया है वो बताएंगे। और मैंने बताया ना कि मैं क्यों कहता था काम हुआ नहीं हो चुका, और इंतज़ार था खुलने का। कल बैठक होने वाली थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय गया चले गए थे, उसके बाद दिल्ली चले गए। आएंगे, जो जानकारी मिली है, खुशियाँ आपके पास बहुत शीघ्र जाएगी। और वैसे भी आप लोग इंतज़ार कीजिए, और दो तरह से जाएगी, दो तरह से जाएगी। एक तो पत्र के माध्यम से, लेकिन उससे पहले नेट के माध्यम से। अब देखना कौन पहले होता है, यही होता है, लेकिन पहले तो नेट के जरिए ही खुलेगा। और इसमें हम लोगों के अलावा अन्य विभाग भी हैं, वो लोग शांति बनाए हुए हैं, ये ज़्यादा अकबकार है। अभी तो केवल 10-20 आए ना तो विक्ट्री का साइन दे रहे थे। अगर ज़मीनी स्तर पर काम करते और मेरी इतनी जानकारी रहती तो लगता है कि शर्ट पैंट खोल के नाचने लगते। तो ऐसे लोगों को अभी श्रेय लेने के लिए ना, देखिएगा ना कितने लोग आएंगे। भाइयों, किसी की दुकान नहीं चलनी चाहिए। और कोई अगर ये बोलता है ना कि मेरे पास फलना चीज़ है, फलना चीज़ है, फलना चीज़, आइए देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और किसी के बहकावे में नहीं रहे। जो अति गोपनीय है वो वहाँ पे दिखा सकता है, ये मान लूँगा, ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा किया, देखा, प्रक्रिया में बुलाया गया था, सारी चीज़ें दी गई, मेरे द्वारा ही दी गई थी, इसलिए मैं जानता हूँ, इसलिए इतने ताकत से बोलता हूँ। और किसी की ज़ुबान में क्यों नहीं होती, आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है। अभी इन लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ ना कि एएसबी त्रिसदस्यीय कमेटी में, जो कि मैं 2019 से बोल रहा था, तो ये दिव्य ज्ञान कहाँ से? आप जमीन पर स्तर पर काम कीजिएगा तब ना, केवल फोटो खिंचाने में और अपना माल बटोरने में रहिएगा तो आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी? मैं तो बारंबार बोलता रहा ना कि आप लोग पता कीजिए, लेकिन नहीं हुआ। और आप लोग ज़्यादा अकबकाए नहीं, किसी की दुकान ना चलने दें। किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है, किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है। अगर कोई ये बोल रहा है तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। और आप लोग है ना, शांति बनाए रखें। सब कुछ सामने आ रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, आ रहा है और आता जाएगा। ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है। जैसे मदद करने वाले में थे ना, जो जिनका अगर सही, समस्तीपुर से कोई अगर सही आभार का प्राप्त है सांख्यिकी के लिए, तो वो है विजय गौड़। उसके लिए सभी सांख्यिकी भाई है ना, यही होंगे, सुमन ठाकुर मुजफ्फरपुर से, लखेंदर, विद्याशंकर पूर्वी चंपारण से है ना, क्या बोलते हैं, रवि रंजन सिंह, फिर रवि रंजन सिंह, और एक राजीव भैया, राजीव रंजन। उसके बाद पटना से भी बहुत सारे लोग थे। जमुई का अगर एथी है तो वो है ना, आलम, गोपाल गौतम, इंतखाब, ये
और ये लोग हैं ना, वास्तव में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज वो दिन नहीं है कि मैं सबका नाम लूँ। लेकिन जो आभार के प्राप्त है, जिन्होंने आपके लिए कुछ किया, मेरे अलावा जो आपके लिए कुछ किया, तो ये लोगों का मुख्य भूमिका रहा है। सिकंदर मुखिया, वो उसने काफ़ी किया। आप लोग इंतज़ार कीजिए। सुमन ठाकुर नाराज भी है, लेकिन लड़का दिल का नेक है। वो जो कहता है सो करता है। वो नहीं कि झूठ मूठ का श्रेय लेने के लिए ना होड़ में नहीं लगा रहता है, वो सच्चाई जानता है। खैर भाइयों, गया का राजू, सूरज, ये सब है, तरुण है, नालंदा से सुजीत है, ये सब लोगों का ना योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। संजू है, संजीव है, शंकर है, ये सब है। ये लोग का अगर हम लोग वास्तव में किसी का चंद्रबली है, उदय है, ये सब है। ये लोग नहीं, ये लोग मौका परस्त हैं। भले मेरी बात बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई आपके सामने अवगत होनी चाहिए कि इन्होंने पूर्व में क्या किया, आगे क्या करेंगे, अब भविष्य में आपके साथ क्या करेंगे। पता ही नहीं था इन लोगों ना। अब पता चला तो विक्ट्री साइन, बता तो रहा हूँ कि जब पता चला कि 3 सदस्यीय में, तो विक्ट्री साइन दे रहे हैं। अगर ये पूरे मेरे ना देख लेते तो शर्ट पैंट खोल गए तो लगता कि अंडरवियर भी खोल लेते। क्या गलत बोल रहा हूँ? तो खैर, जिसकी जितनी बुद्धि उतना उसके ये थी। आप लोग इंतज़ार करें। और कल जो बोला था, वो तो जो ऑडियो में बोला था वो वीडियो में नहीं बोल सकता। ऑडियो में बोला, वीडियो नहीं। वीडियो बहुत कोई लोग देखते हैं, इसलिए चाहकर भी आपको नहीं, लेकिन जानकारी आज और कल 2 दिन नहीं मिलेगी, तीसरे दिन मिलेगी। हो सकता है कि आपको खुशखबरी किसी भी समय मिल जाए। अन्य विभाग के लोग भी, मैं झूठ बोलता हूँ, चलो मैं झूठ बोलता हूँ, अन्य विभाग के लोग भी तो वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, वही कर रहे हैं। तो जब जाइएगा नहीं तो पता, अचानक पता चला तो सरकार के विरुद्ध ही बोलते हो और सरकार से ही काम लेना चाहते हो। मैंने हमेशा कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी यादव जी, इन दोनों का रहमो करम हम लोगों को प्राप्त है और इन लोगों की छत्र छाया में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम लोग फलेंगे फूलेंगे। ये चीज़ मैं बार बार कहता रहा, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए, लेकिन नहीं। मिलना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए। मैंने बार बार कहा, लेकिन आज तक औकात नहीं हुई बात करने की, मिलने की। जाओ ना भाई, बात करो ना। वहाँ से क्या संदेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाके पहले पता करो पूरा अच्छी तरीके से। जो अति गोपनीय मैटर था ना, बताया था ना, विधानसभा में जब पूछा जाता था तो नहीं मिलता था ना जवाब, लेकिन फिर भी मैं देता था क्योंकि मुझे मालूम था। अब मालूम है, अभी भी मुझे संशय है कि इन लोगों को जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, ये मिल सकता है कि 3 सदस्यीय कमेटी में है, लेकिन उसकी तो पुष्टि जब इनमें बैठक में शामिल ही लोग नाना दादा काम किए हुए हैं वित्त विभाग में, कितने के कार्मिक विभाग में थे, इन्हीं लोगों में से। नाम नहीं बताऊंगा, मेरा मित्र है और दिल का। वो कल फ़ोन किया 10:30 बजे के, मनोज भाई कहाँ हैं, आइए ना, हम सचिवालय में। तो भैया आपके बैठक में बिन बुलाए मैं क्यों जाऊँगा। और वो भाई अगर बुलाता ना, वो अगर समस्तीपुर बुलाएगा ना, तो मैं समस्तीपुर जाऊँगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, दिल का साफ है। लेकिन कुटिल लोगों से बच के, मौका परस्त लोगों से बच के, ये लोग आपके शुभ चिंतक नहीं, मौका परस्त है। और जो ही खुलने दीजिए ना, सबकी पैंट शर्ट गीली हो जाएगी। जिन्होंने छल किया है एसबी भाइयों के साथ, सबकी गीली हो जाएगी। और बहुत जल्द आपके पास जो मैं बोला ऑडियो के जरिए भले ही जानकारी दे दूंगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो जानकारी देने में असमर्थ हूँ। लेकिन सच्चाई इन लोगों की लानी थी आपके सामने, मैं ले आया। और जिस भाई को लगता है तो मेरा भी पोल पट्टी खोले कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ। मैंने आपके बारे में ये सब चीज़ें बताया। अब आप बताइए, आप बोलिएगा कि मनोज वर्मा का पैसा नहीं रहता है, ये रहता है, तो भाई ये पैसा कहाँ से रहेगा? रात दिन दौड़ेगा तो उसके बाद पैसा कहाँ? आय का स्रोत नहीं, घर से मिलता नहीं है। घर वाला बोलता है दूसरा काम करो, या तुम जाओ झारखंड, वहाँ पर रहो, अपना उसको देखभाल करो।
तो तुमको पैसा दें। तो मेरे पास यही एक कमी है, और लोगों से मदद मांगता हूँ, वो भी सबसे नहीं, कुछ 2-4 लोगों से। तो इन बिना मदद का तो चल नहीं सकता है। धन्यवाद। किसी के बहकावे में ना रहे, लोग बरगलाने के लिए अब रोज़ नए नए नेता पैदा होंगे, रोज़ नए नए नेता पैदा होंगे, पीठ में छुरा घोंपने वाले भी। लेकिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया ना, उनका शुक्रगुजार होइए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए जिस दिन काम हो जाता है। क्योंकि इन लोगों का अगर योगदान और सहयोग मुझे नहीं मिला होता ना, तो आज अपने मुकाम पे जो ये लोग पता करने गए ना, वो पता करने भी नहीं जाता, कहीं सोए हुए रहते हैं। साल 6 महीने में तैसे भी जागते हैं। कौन प्रदेश अध्यक्ष है, कौन जिला अध्यक्ष है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। साल 6 महीने में जगने वाले 2-4 लोगों के द्वारा चुन लिए गए, काम नाम लेंगे 72,000 का, 10 लोग 15 लोग चुनते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, वो तो प्रखंड अध्यक्ष बनने लायक नहीं है। धन्यवाद। आप लोग खुद समझदार हैं, कौन सही है कौन गलत है, इसकी फैसला आप खुद करें। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।